जहां से रोज गुजरती है उम्मीदों की डगर, वही अधूरा पड़ा है पुल, टूटा उम्मीदों का सफ़र। विशेष प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे पुल की कहानी जो 2016 में बनाया तो गया और इस कंप्लीट होने में इसे 8 साल लग गए, लेकिन आज भी पूरे इलाके के लोग इस पुल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है यह भी जानेंगे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि इससे कितनी दिक्कतें होती हैं, इन्हें कितनी दूरी का सफ़र तय करना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और ये कौन सा स्थान है? आशुतोष पांडे हमारा नाम है। ये प्रेमधर पट्टी ग्राम सभा है। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर और ये पुल का निर्माण कब हुआ था? ये पुल का निर्माण जो है 16 में शुरू हुआ था, परंतु इस निर्माण हुए इसको 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन आज तक इसका अप्रोच नहीं बन पाया है। जबकि आपको बताएं कि आप नए माल गोदाम रोड प्रतापगढ़ शहर से अगर आप चलते हैं, जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसका शहर वासियों को भी लाभ मिलेगा इस पुल से, और इस पुल से लगभग हजारों गांव का आवागमन चालू हो जाएगा। और जितने इधर की ग्राम सभाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो 25 किलोमीटर घूम करके शहर को जाते हैं। अगर इस पुल का जो है शुरू हो गया आवागमन, तो आप समझिए कि मात्र यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ से मात्र जो है 5 किलोमीटर का यात्रा होगा। परंतु जो है आज तक ये चल नहीं पाया। ये प्रशासन की निकम्मेगिरी है। हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी से मांग किया कि इसका अप्रोच बनाया जाए, जिससे हजारों गांव के, यहाँ तक नहीं है, ये जामताली, रानीगंज, सवंसा के लोग भी इधर से आया जाया करते थे जब यहाँ नाव लगा करती थी। लेकिन अब पुल बन गया है, जब आशाएं और बढ़ गई लोगों की कि अब तो चलो और सुविधा हमको मिलेगी, तो यहाँ पर जो है अप्रोच नहीं बन पा रहा है। इस पुल की बात करें तो 2016 में पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा इस पुल को लाने के लिए काफ़ी कड़ी मशक्कत किए थे। उन्होंने शासन से पुल को लाया तो, लेकिन इसका निर्माण पूर्व विधायक धीरज ओझा के रिज्यूम में हुआ और पुल 2022 में बनकर तैयार हो गया। पुल तैयार हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अप्रोच मार्ग न होने की वजह से इस पुल को चालू नहीं किया गया है। मेरे साथ भाजपा के ही कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार पांडे। इस पुल के बनने के बाद कितनी खुशी थी और आज चालू नहीं हो तो कितनी दिक्कत हो रही है? बन जाने के बाद तो दिक्कत ही होता है, और गांव वालों का ये था कि माननीय विधायक जी जब तक थे पुल लगातार बना, जैसे उनका वो हुआ तो आज कोई इसका देख रेख नहीं कर रहा है। 3-4 साल से बन के तैयार हुआ है और 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से शहर है पड़ता है। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मतोई, नमकसर, सायर, हिमाऊपुर, ये सब पूरा इससे जुड़ा हुआ है। सीधा कचहरी जाने के लिए व्यवस्था यहाँ से है। कितना किलोमीटर शहर पड़ जाता है यहाँ से? 3 किलोमीटर है। और कितने गांव प्रभावित हैं? करीब सैकड़ों गांव। आप बताइए, जो पुल का निर्माण हुआ आप लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन चालू नहीं हुआ, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ही दिक्कत है। हम लोगों ने जिस भावना के साथ पुल का निर्माण कराया था वो इस सरकार में धूल धूसरित हो गई है और कोई काम नहीं हो रहा है। गांव वाले दुखी हैं। और आपने कभी इसकी शिकायत की? हाँ, पर साल जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया था, संजीव रंजन जी से जी। लेकिन जब उन्होंने विभाग पर कार्रवाई की तो लोगों ने किसी अखबार में फर्जी निकलवा के पुल का अप्रोच का 60% काम पूरा हो गया है और उनको पेश कर दिया। उसके बाद से फिर कुछ नहीं हुआ। एक बड़ी बात है, जब गाँव के लोग शिकायत करते हैं तो कोई ना कोई कारण यानी रोड़ा जरूर बन जाता है। बताया जाता है कि अप्रोच मार्ग 60% तैयार हो गया है। इसकी तहकीकात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तव में यहाँ पर काम हो रहा है। भाई साहब, बताइए, जिस तरीके से प्रशासन यहाँ कहता है कि 60% अप्रोच मार्ग तैयार है, 3 साल हो गए हैं, करीब 14 करोड़ लागत से यह पुल बना है, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये जो सरकार चल रही है ना, ये झूठ के पुलंद पर ही चल रही है। ये कभी भी जो है ये सच्चाई बयां नहीं करती है। अगर अभी हम चूँकि मुद्दा आज दूसरा है, परंतु ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं शहर में और वही पुराने कार्यों को गिना करके अपना जो है ये पीठ की वाही करते हैं। तो ये जो सरकार चल रही है पूरी झूठी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जरा आप अपना कैमरा इधर करिए, हटिए जरा, ये देखिए आप, कहीं भी अप्रोच नहीं बना है। तो 60 जब यहाँ कामें नहीं शुरू हुआ है तो यहाँ अप्रोच कहाँ बन गया?
तो ये जो झूठा प्रशासन का ये जो कागज पेश करना है ये गलत है। और यहाँ पर 1% काम नहीं हुआ है, 60% की बात जाने दीजिए। और सीधे सीधे ये जो मिली मार है इन अधिकारियों की, ये इनके जेब भरना चाहिए। कहाँ जनता की सुविधाओं पर इनका ध्यान नहीं रहता है। आज जो है अगर ये प्रशासन कर दिया होता तो हजारों गाँव का फायदा होता, लोग आते जाते, उनका पेट्रोल बचता, समय बचता, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते ये लोग। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। सभी का कहना है कि इस प्रतापगढ़ का जो यह पुल है इसको अप्रोच मार्ग बनाया जाए और यहाँ से जो आवागमन है वह चालू हो सके। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सितांशु मिश्रा है। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दिक्कत भैया 3 साल से हो रही है। ना हमारा अभी यहाँ पे सांसद है, ना हमारा कोई विधायक है। अगर हम भी कहीं अगर किसी से कहने जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमारा विधायक होता ठीक है, धीरज ओझा जितने दिन थे यहाँ पे काम चला, अभी धीरज ओझा नहीं है फिर काम बंद हो गया। हम ये गुजारिश मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री दोनों से करना चाहते हैं कि इसका काम जो है जल्द से जल्द चालू कराया जाए और हम लोग की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ पर हजारों लोग प्रभावित हैं, कई सारे ऐसे गांव हैं जो लोग प्रभावित हैं और उनका मानना है कि अगर इस पुल का निर्माण हो जाए यानी इसको चालू कर दिया जाए तो शहर की जो दूरी है वह बहुत कम हो जाएगी। मात्र 2 किलोमीटर में वो लोग शहर पहुँच जाएंगे। क्या नाम है सर? भैया मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा, दाढ़ी कहते हैं हमको। यहाँ सब किसान के लड़के खड़े हैं। इनकी ज़मीनें कम से कम 200 बीघा यहाँ पड़ी है, इस इंतज़ार में कि पुल बनेगा तो मेरा फसल खोद ली जाएगी। खेती नहीं हो पा रही, 3 साल से यहाँ सारी ज़मीनें पड़ी हैं। अभी आपको ये दिखाएंगे अपने कैमरे में। तो कम से कम हम लोग किसान क्या करें? मान लिया ठीक है, हम लोग तो खेती पे आश्रित हैं, यहाँ सारे किसान के बच्चे खड़े हैं, तो हम लोग कैसे करें? भूखमरी के कगार पे पहुँच गए हैं। यहाँ ना तो पुल बन रहा है, ना खेती हो इस इंतज़ार में खेती नहीं हो पा रही है कि हमारी फसल खोद डालेंगे पुल बनाते समय। तो कम से कम हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। ठीक है, इमरजेंसी में हम लोगों को भी प्रतापगढ़ जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए तो 2-3-5 मिनट में हम लोग प्रतापगढ़ पहुंच जाते, नहीं तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा में। और उधर जाम की समस्या रहती है और इधर जो है 3 वर्ष हो गए। घंटों का सफ़र मिनटों में यहाँ से तय हो जाएगा अगर इस पुल को चालू कर दिया जाएगा। गांव के लोगों का कहना है कि इस पुल के निर्माण होने के बाद जो अप्रोच मार्ग चालू नहीं किया गया है, इसकी वजह से जो गांव में खेती होती है वह भी प्रभावित है। गांव के लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि कब सरकार की नीयत बदले और वह अप्रोच मार्ग चालू कर दें। इसी वजह से ये लोग खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर खेती करेंगे तो यहाँ पर उनकी फसलों का नुकसान होगा। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप बताइए सर क्या दिक्कत है यहाँ पे? मेरा नाम शेषमण मिश्रा है। ये पुल तमाम क्षेत्रवासियों को की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए बना था। किसके प्रयास से बना? माननीय शिवाकांत जी आधारशिला रखने वालों में से थे। उसके बाद जो विधायक आए उनके समय में ये पुल बने हुए हमारा ख्याल है कि ये 3 वर्ष हो रहा है और हमारे गांव में काफ़ी लोगों को जो ज़मीन का कंपनसेशन है वो भी मिल चुका है। अब ये क्षेत्रीय सांसद, विधायक और प्रशासन तीनों की समवेत जिम्मेदारी है कि ये अप्रोच मार्ग जल्द से जल्द बनना चाहिए, अन्यथा जिस सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया था उसका मंतव्य ही समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम सरकार से और स्थानीय प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि इस पर ध्यान दे करके इसको वरिष्ठता प्रायोरिटी के आधार पर ये निर्माण तुरंत पूरा कराया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों का, हमारे गाँव वासियों का, तमाम लोगों का कल्याण हो और हम लोग तमाम जो बहुत लंबी दूरी कवर करके शहर प्रवेश कर रहे हैं उससे बच सकें। आकर यहाँ पर कभी नाव चलती थी, लेकिन सरकार ने कई सारी योजनाएं लाई। योजनाओं का मकसद ये था कि गांव के लोगों का विकास हो सके और जो यहाँ से आवागमन है वह चालू हो सके। मेरे साथ तमाम यूथ भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भैया? रजनीश मिश्रा। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ से? यहाँ ये दिक्कत है कि यहाँ पुल बने हुए जो है 3 से 4 वर्ष हो गए हैं। यहाँ मिट्टी ना पड़ने के कारण जो है दिक्कत आ रही है। इसलिए दिक्कत आ रही क्योंकि मिट्टी पड़ जाता तो जो है हम लोगों को 12 से 13 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो जाती। तो इससे जो है थोड़ा हमको जो है प्रॉफिट भी हो जाता। जो है दूरी कम होने के कारण हम अपना जो है वर्क थोड़ा तेज़ी से कर सकते हैं। जो है हम जाते हैं यहाँ से नौकरी वगैरह करते हैं प्रतापगढ़ में। जिसकी वजह से हमको ढेर सारा मतलब जो है
तकलीफ़ होता है। यहाँ से लोग नौकरी करने के लिए शहर जाते हैं और इनको करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है। क्या नाम है बेटा? जी मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। पढ़ाई करते हो? जी अभी एजुकेशन मेरी चल रही है लॉ की। उसके बाद मुझे जो है यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है कि जो है प्रतापगढ़ हमारे यहाँ से जैसे घूम के जाना पड़ता था 15 किलोमीटर पड़ता है और इससे जो है 3 किलोमीटर पे टच पे है। हम लोग यहाँ से आराम से जाते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताए हैं कि जो है हम लोग काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ खेती भी नहीं हो पा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो है सरकार तक मेरी अगर आवाज़ जा रही हो, इसको जल्द से जल्द कार्य प्रगति किया जाए। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो अप्रोच मार्ग है इसे जल्द बनवाया जाए, जिससे इनका आवागमन आसानी के साथ हो जाएगा, जो दूरियां हैं वह कम हो सकें। क्या नाम है भैया आपका? सर हिमांशु पाल। क्या दिक्कत है हिमांशु भैया? ये रोड बनने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। रोड बन जाएगा तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर अंदर हम शहर में पहुंच सकते हैं। बाकी ऐसे तो 1 घंटा लग जाता है। सामने से फाटक है, वहाँ पे 2-2 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो इसके लिए कि हमारा विनती है, प्रार्थना है कि रोड बन जाए जल्द से जल्द। रोड बनने से हमको बहुत लाभ हो जाएगा। हम कोई भी बिजनेस भी कर सकते हैं रोड के ऊपर। नहीं तो ऐसा रहेगा तो बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं और टाइम ही ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाता है। अप्रोच मार्ग बनने से यहाँ पर लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा और उनकी दूरियां भी कम होगी। यही कहना चाह रहे हैं? जी सर जी। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन अगर हमको आदेश करे तो हम लोग श्रमदान करेंगे। यहाँ हमारे यहाँ हजारों की संख्या में लोग तसला फरुहा लेके यहाँ श्रमदान करेंगे और जो है हम अपना किसी तरह से अपना निकाल लेंगे आने जाने भर के लिए। जब प्रशासन फेल हो जाए तो और क्या करेंगे? नहीं तो बताइए कितनी परेशानी हम लोगों को हो रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर गांव के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन इस अप्रोच मार्ग का निर्माण नहीं करा सकता तो गांव के लोगों को बताए, वह लोग श्रमदान करने के लिए भी यहां पर मौजूद रहेंगे और श्रमदान के माध्यम से वह इस अप्रोच मार्ग को बनाएंगे। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? अजीत मिश्रा। अजीत भाई, कितनी दिक्कत होती है यहाँ? बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जो रास्ता सही नहीं है, खास तौर से महिलाओं के लिए। इसके बनने से महिला सुरक्षा बेहतर हो जाएगी। सरकार महिला पढ़ जा सकते हैं और स्कूल कॉलेज वगैरह की दूरी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है और आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। तो अगर ये बन जा रहा है तो इससे कम से कम 100 गांव आसपास के, जिनमें शिक्षा की बेहतर व्यवस्था इस पुल के माध्यम से हो सकती है। क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे? दिक्कत ही दिक्कत है सर। ये पुल बनाया गया हम लोग की सुविधा के लिए, लेकिन आज तक मतलब ये समझिए कि ये पुल तो तैयार हो गया, लेकिन न मिट्टी पड़ी न रोड बना, कुछ भी नहीं। अब लाखों लोग इधर से भी प्रभावित हैं, उधर से भी प्रभावित हैं। मीन्स गोपिया मऊ जो लिंक ये इलाहाबाद फैजाबाद वाली रोड है, ये टोटल इधर से डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, ना मिट्टी पड़ रही है, ना उधर ना इधर। सब समझिए कि करोड़ों लोग इधर से आवागमन शुरू हो जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? यही है कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें। और क्या? क्या नाम है सर आपका? सुरेश मिश्रा सर। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से? बहुत दिक्कत है सर। अब उधर से 10 किलोमीटर घूम के हम लोगों को जाना पड़ता है और 10 किलोमीटर आना पड़ता है। इधर से 3 किलोमीटर स्टेशन है जी। 10 मिनट हम लोग पैदल भी पहुंच सकते हैं अगर गाड़ी घोड़ा नहीं है तो। और ये सब खेत हमारा है सर, और 4 साल से मना किए हैं कि रोड बनेगी, इसको नाप के चले गए हैं। अब सब खेत वैसे पड़ा है सर। अब सोचते हैं इस बार बोए, पता लगे फिर आके उसको खोदने लगे, तो न तो खेती हो रही सर, न तो रास्ता बन रहा है। और माननीय विधायक जी थे धीरज ओझा जी, वो काफ़ी प्रयास करके इसको लाए, बनवाए। अब वो हार गए बेचारे। अब इसको कोई करने वाला ही नहीं है। क्या करें, हम लोग परेशान हैं। अब आपके द्वारा प्रशासन को हम लोग पहुंचा रहे हैं सूचना, शायद बन जाए। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर विधायक है समाजवादी पार्टी के RK वर्मा, वह यहाँ कभी नहीं आते। गांव के लोगों का कहना है कि अगर वह थोड़ा सा भी प्रयास करें तो शायद यह अप्रोच मार्ग बन जाएगा, जिसके बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। पहली बात तो उनकी खेती होगी, दूसरी बात जो उनका रास्ता है वह कम हो जाएगा। जो सफ़र वह 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद शहर या मुख्यालय स्टेशन पहुँचते हैं, वह महज 3 किलोमीटर में ही पूर्ण हो जाएगा। मेरे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? बीरेंद्र पांडे नाम है और हमारा एक उद्यम है, आंवले की फैक्ट्री है जी। तो जिसकी वजह से मुझे आवागमन में जो है घूम के 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारा जो भी कोई ज़रूरत होती है कच्चे माल के लिए या बाज़ार में किसी भी चीज़ के लिए, इतना घूम के जाना पड़ता है। इससे बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं और ये पुल का इंतज़ार हम बेसब्री से कितने दिन से कर रहे हैं, तो जो व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो है आप समझ ही रहे हैं कि इससे जो है
पूरे हजारों गांव जो है बाधित हो रहे हैं। यहाँ से पूरा वहाँ जौनपुर तक का लिंक मार्ग हो सकता है। ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं पूरी तरह से। एक तरह समझ लीजिए कि पूरा विकास कार्य रुका हुआ है इस समय। हमारे पूरे रानीगंज विधानसभा का विकास कार्य रुका हुआ, उसी का ये भी एक है नमूना। रानीगंज जो विधानसभा है वहाँ का एक महत्वपूर्ण पुल है जो जौनपुर को भी सीधे लिंक रोड से जोड़ता है। यहाँ पर सरकार कहती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आंवला प्रतापगढ़ का फेमस है। ये आंवला व्यापारी हैं, इनका कहना है कि अगर यह पुल का निर्माण होता है और अप्रोच मार्ग बन जाता है तो यहाँ से इन्हें जो व्यापार है वह करने में काफ़ी सहूलियत होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सहूलियत होगी। यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी, मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ। मान लीजिए मशीनरी है, वर्कर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, अगर कहीं से कुछ भी है तो आसानी से आ जाएगा। हमारा टाइम बचत होगा, पैसे का बचत होगा और बहुत से लोग यहाँ पे उद्यम लगाने के लिए प्रेरित होंगे। जी तो तमाम और भी लोग मौजूद हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं। ये देखिए पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं हमारे साथ। हम थोड़ा सा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं इस पुल को लेके। कब से ये भैया निर्माणाधीन पुल है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमेश मिश्रा है सर। ये समथिंग 3 साल से ज़्यादा हो गया सर इस पुल के निर्माण को हुए जी। और ये सर आगे लिंक रोड नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से मैं प्रतापगढ़ अपनी ड्यूटी छोड़ के पट्टी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया हूँ, क्योंकि हमको फाटक पार करके जाने में बहुत समय बर्बाद होता है। उससे ज़्यादा मैं पट्टी पहुँच जाता हूँ सर। ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ साथ कई हज़ारों लोग हैं सर जिसको ये चीज़ को प्रॉब्लम आ रही, परेशानी आ रही है सर। क्या किया जाए? देखिए ये कर्मचारी हैं और इनका कहना है कि अप्रोच मार्ग ना होने की वजह से इनकी जो दूरी है 3 किलोमीटर दूरी तय करने में इन्हें काफ़ी समय लगता है। इसकी वजह से इन्होंने अपना ट्रांसफ़र तक करा लिया, तबादला करा लिया और अब यह पट्टी में ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सूरज मिश्रा। सूरज भाई कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे? बहुत सर तकलीफ होती है। समझ लो जाने में फाटक बंद हो जाए तो 2-2 घंटा लगता है वहाँ से जाने में। और किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, ये मानो कि 2 घंटा वो परेशान हो तो डेट ही हो जाए उसकी। अब यहाँ से है चुंगी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पड़ता है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा पहुँचने में। और रानीगंज तहसील अगर ये पुल बन जाएगा तो सदर दोनों लगने लगेगा। ये आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांगे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बने। तो ये तमाम लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने बताया कि अगर इस पुल का निर्माण होता है तो इन्हें न सिर्फ कम दूरी तय करनी पड़ेगी बल्कि इनका आवागमन भी सुगम होगा। पुल न चलने से मेरे को 6 घंटे लग जाता है घूम घाम के आना जाना ये। क्योंकि इस उम्र में 60, 72, 76 साल का मैं हूँ। कितनी सुविधाएं असुविधाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर ये पुल सुविधा हो जाती है तो मेरे से 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाता हूँ। कितना परेशानी है। क्योंकि इसको नियम ये है कि पुल 3 साल हो गए बने, ये सिर्फ रास्ता बनाने के लिए, मिट्टी डालने के लिए इतनी परेशानी है कि अगर ये रास्ता बन जाए तो कम से कम हज़ारों लोग इस रास्ते से आए जाएं, हज़ारों लोगों को कल्याण हो। हाँ, स्टेशन है, स्टेशन से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि घूम के आना जाना बहुत परेशानी होती है, कहाँ से कहाँ लोग आते हैं। तो ये कोशिश किया जाए कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। जिससे सरकार से क्या कहेंगे? हाँ, सरकार अभी पता नहीं किस नींद में सोई हुई, किस गोली खा रखी है कि इसको ध्यान नहीं दे रही है हमारी लोगों को, पब्लिक को। दोबारा आएगी कि नहीं आएगी इसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिया जाता है, सरकार बनाई जाती है कि सुविधाएं जो चीज़ बनी हुई है उसको कम से कम ध्यान से हमारे लोगों के आने जाने की सुविधाएं तो उपलब्ध की जाए। हमारे लोगों की ज़मीनें गई, सब कुछ गया है, हमें नहीं कह रहे हैं कि नहीं गया, लेकिन देने के बाद भी हम लोगों को दुखी हैं तो क्या किया जाए। अप्रोच मार्ग न बनने से गांव के लोगों में खासा आक्रोश है। गांव के लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अप्रोच मार्ग है इसे बनाया जाए जिससे इनकी जो दूरी है वह काम हो सके। क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार त्रिपाठी। कितनी दिक्कत हो रही है इस पुल से? बहुत दिक्कत हो रही। जनता कम हज़ारों 1,500 हज़ार की गांव को सभा की जनता इससे जाती थी, नाव चल रही थी। जब से पुल बना प्रशासन तो कर रहा है, यहाँ के जो सांसद हैं जीते हुए हैं और विधायक कभी इस तरफ देखने नहीं आते हैं। मैं प्रशासन की तरफ से बोलना चाहता हूँ, प्रशासन को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ उनके वोटर हैं, इसको इस पुल का निर्माण कराया जाए, अप्रोच बनना चाहिए जिससे आवागमन चालू हो।
सरकार से गांव के लोगों ने अपील किया है कि इस पुल का निर्माण तो हो गया है, लेकिन जो अप्रोच मार्ग है उसे जल्द से जल्द बनवाया जाए, जिससे जो इनकी समस्या है उसका आसानी के साथ निदान हो सके।